Good morning and warm welcome to the first session of motivation. वो दरिया ही क्या जिस दरिया में नहीं है रवानी, अगर जोश ही नहीं है लल्ला तो किस काम की तेरी जवानी। ये जो सेशन मैंने लाया है ये मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और जो अभी अभी 10th में गए हैं उसके लिए है। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी बेस जो है उससे ये सेशन स्टार्ट करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक के पास एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि मुझे मानवीय जीवन का मोल समझाइए। तो गुरु नानक क्या करते हैं, गुरु नानक एक रूबी उसके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं जाओ इसका मोल दलवा के लाओ। वो इंसान जब जाता है तो वो सबसे पहले जो आदमी मिलता है उसे वो संतरे बेच रहा था। तो जब वो संतरे वाले के पास गया तो उसने देखा कि मुझे इस रूबी का मोल डलवाना है। तो वो संतरे वाला उसे कहता है कि 1 डजन संतरे ले जा और ये जो पत्थर है ये मेरे पास छोड़ जा। उसके बाद वो कहता है कि नहीं मुझे ये बेचना नहीं है, मुझे इसका मोल डलवाना है। उसके बाद वो आगे निकल जाता है। आगे जब जाता है तो एक सब्जी वाला उसे मिलता है। सब्जी वाला जब मिलता है तो उससे भी वही कहता है कि मुझे इसका मोल डलवाना है। लेकिन वो सब्जी वाला कहता है कि इस चमकीले पत्थर का मैं आपको एक बोरा आलू दे देता हूँ और ये जो चमकीला पत्थर है आप ये मुझे दे दीजिए। लेकिन वो कहता है कि अब मुझे ये बेचना नहीं है, मुझे क्या करना है, इसका मोल डलवाना है। वो आगे निकल जाता है। आगे जैसे ही जाता है तो उसे एक गोल्डस्मिथ मिलता है। गोल्डस्मिथ मिलता है तो गोल्डस्मिथ से वो कहता है कि मुझे इस रूबी का क्या करना है, मोल डलवाना है। उसके बाद वो जो गोल्डस्मिथ रहता है वो कहता है कि मैं आपको इस रूबी का 1 करोड़ रुपीस देने के लिए तैयार हूँ, आप ये रूबीज मेरे पास छोड़ जाइए। लेकिन वो कहता है मैं इसे बेच नहीं सकता, ये मेरे गुरु का क्या है, मुझे दिया हुआ एक इसका मोल डलवाना है। उसके बाद भी वो गोल्डस्मिथ कहता है कि मैं आपको 5 करोड़ रुपीस देने के लिए तैयार हूँ, आप ये जो रूबीज है मेरे पास छोड़ दो। 5 करोड़ आंखों की पुतलियां खड़ी हो गई। वो इंसान जो था वो पूरा पसीना लोट हो गया। लेकिन गुरु की जो आज्ञा थी, गुरु ने कहा था इसे बेचना नहीं है, इसे क्या करना है, इसका मोल डलवाना है। वो इंसान आगे चला गया। आगे जाने के बाद उसे मिलता है एक डायमंड मर्चेंट, जो हीरे का व्यापारी रहता है, वो मिलता है। हीरे के व्यापारी मिलने के साथ वो पूछता है कि मुझे इस रूबी का मोल डलवाना है। जो हीरे का जो व्यापारी था वो कहता है कि ये रूबी, वो पहले उस रूबी को देखता है, उसके बाद जमीन पे एक कपड़ा जो रहता है उसको क्या करता है, बिछाता है और वो कपड़े के इर्द गिर्द वो परिक्रमा करता है। उस रूबी को वो दंडवत प्रणाम करता है या फिर साष्टांग नमस्कार भी करता है। लेकिन और जो इंसान उस रूबी को आया था वो उसको क्या करना था, उसको मोल डलवाना था उस रूबी का। वो पूछता है कि भाई इसका मोल क्या डलवाना। तो वो जो डायमंड मर्चेंट था वो पूछता है, वो कहता है अगर आपको इस रूबी का मोल जानना है, चाहे आप धरती बेच दो, चाहे आप ये अंबर बेच दो, इस रूबी का तो कोई मोल लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो रूबी है ये बेशकीमत है, इसका मोल मैं क्या इस दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। इस स्टोरी का जो मेन कंसेप्ट है ये आगे आता है। वो जो बंदा वो जो लेके गया था रूबी, वो दौड़ा चला आता है, गुरु के चरणों में गिर जाता है। गुरु के चरणों में गिरने के बाद वो पूछता है कि ये बीती है मेरे साथ, अब तो मुझे मानवीय जीवन का मोल समझाइए। तो गुरु कहते हैं मानवीय जीवन का अगर तुझे मोल समझना है तो सुन, चाहे अपनी जिंदगी 1 दर्जन संतरे के भाव बेच दे, चाहे इसे 1 बोरा आलू के भाव बेच दे, इसे करोड़ों में बेच दे या इसे बेशकीमत बना दे। ये तेरे सोच पे निर्भर करता है कि तू मानवीय जीवन को जीता किस तरीके से है। नजरें बदली, नजारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले। सृष्टि को अगर बदलना है दोस्तों तो पहले आपको अपनी दृष्टि बदलनी होगी। ये जो सेशन है ये मैं मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ वो सिर्फ 12th और 10th ये जो 2 एग्जाम है बोर्ड की, उन स्टूडेंट के लिए ही ये डेडिकेटेड है। जो स्टूडेंट 12th में जा चुके हैं या फिर 12th में जा चुके हैं उसको ही मैंने देख के ये सेशन को क्या किया है, फ्रेम किया है।
तो सबसे पहले मैं 12th के स्टूडेंट को फोकस करूंगा, जिसमें मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जैसे आपने सुना होगा आईआईटीज के बारे में, जो इंडिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ से तैयार होते हैं, जहाँ पे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट इंडिया के जाते हैं, वो है हमारा आईआईटीज। अगर आपको आईआईटीज में जाना है तो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा। किस एग्जाम में देना होगा? आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होगा जेई मेंस एंड प्रीलिम्स में। तो जेई जो एग्जाम है हमारी, ये एनसीईआरटी बेस है, जिसमें हमें एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करना है। उसके बाद ये जो आईआईटीज आपको देगी, ये जो आईआईटीज में जो एंट्रेंस आप दोगे, उसमें आपको सबसे ज्यादा इस चीज, ये जो सेशन है ये आपको बेनिफिट देगा। जैसे कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो या आप कुछ बनना चाहते हो, तो आपको हर्डल हर जगह मिलेगी। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से चले जाइए, एक तो रहता है पॉजिटिव डायरेक्शन और एक रहता है आपका निगेटिव डायरेक्शन। जैसे कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन के बारे में अगर बात करेंगे, तो एक स्टूडेंट रहता है कि उसे के पास हजारों बहाने रह सकते हैं उस चीज को नहीं करने की, उसे हम कहेंगे फेल्यूर स्टूडेंट। उसके बाद एक स्टूडेंट और मिलता है जिसे कहते हैं हम कि ये स्टूडेंट क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। उसके पास भी हजारों बहाने थे उस चीज को ना करने के, लेकिन एक चीज वैसी थी जिससे वो कर गया। मतलब मेरा कहना यह है कि आपको अगर इस आईआईटीज में जाना है तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सोच इस तरीके से बनानी होगी कि हर डायरेक्शन से या हर चीज को आपको पॉजिटिव सोचना होगा। पॉजिटिव इन द सेंस, आपको अगर स्टडी कर रहे हो, आप अगर मेंटली थोड़े थक चुके हो, उसके बाद भी आपको सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, हमें आईआईटीज में जाना है। ये जो आईआईटीज है, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो आईआईटी मुंबई बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जिसका वर्ल्ड में रैंक जो है वो 7th नंबर का रैंक आईआईटी मुंबई रखता है। उसी तरीके से अगर आप मैथ्स में के बारे में देखोगे, जैसे कुछ बच्चे अब 10th के भी पास आउट हो गए, या कुछ स्टूडेंट जो 10th में जा रहे होंगे, तो उनको भी, जैसे तो अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, गवर्नमेंट पास आउट कर रहा है, लेकिन उस बच्चे का जो फ्यूचर है वो उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही डिसाइड करेगा। जैसे अगर आपको आईआईटी में जाना है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बनानी होगी, उस डायरेक्शन में सोचना होगा, उस पॉजिटिविटी के बारे में सोचना होगा। तो अगर आपको आईआईटीज में जाना है तो आपको सबसे पहले एक प्लान बनाना होगा, जिसमें मैक्सिमम आपको 14 to 16 आवर भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ है। उस कंपटीशन में अगर हमें जाना है, जैसे आईआईटीज के बारे में एक सेंटेंस हर बार कहा जाता है कि आईआईटी जो है वो क्रीम में भी क्रीम उठाता है। आईआईटी के जो बच्चे होते हैं वो क्रीम में भी क्रीम होते हैं। तो हमें अब सोचना होगा, हमें अपने आप को इवैल्यूएशन करना होगा। ये मोटिवेशन सेशन मैंने जून में ही क्यों लाया? क्योंकि यही वो पीरियड है जहाँ पे हमें अपने स्टडी को क्या करना है, एक्सीलरेट करना है। ये जो टर्निंग पॉइंट है आपका जिंदगी का, 10th या फिर 12th, ये आपकी जिंदगी बना सकता है। इसको अगर आपको जी लिए तो आप बहुत अच्छा जिंदगी दे सकते हो अपने पेरेंट्स के लिए। एक जैसे आप अगर अपने घर में अगर बड़े हो, एक बच्चा अगर आईआईटीज में जाता है तो उसके भाई, उसका जो बेनिफिट है उसके छोटे भाई को मिल जाता है, उसको एक प्री प्लान या फिर फाउंडेशन मिल जाता है। उसी तरीके से मैं एक ही कहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा प्लान करना है। उस प्लान के तरीके से जिसमें आपको मैक्सिमम 14 to 16 आवर का आपका स्टडी बेसिस होना चाहिए। अगर आपको उस चीज को पाना है तो आपको इस डायरेक्शन में चलना होगा। 14 to 16 आवर का आपको स्टडी होना चाहिए। तो ये जो सेशन था, ये मैक्सिमम जो स्टूडेंट 12th के थे, जो अभी 10th में थे, उनके बारे में भी था, और जो स्टूडेंट 12th में थे, ये मैक्सिमम जो फोकस किया गया था ये उन्हीं बच्चों पे था।
तो आप अपना एक प्लान बनाइए, जिस प्लान के माध्यम से आपको यहाँ तक जाना है। अगर आपको आईआईटीज में जाना है या फिर आपको आईआईएम में जाना है, तो उसके लिए आपको बेहतरीन या अपने ज़िंदगी का बेस्ट देना होगा। अगर आप अपने ज़िंदगी का बेस्ट दे गए तो शायद ही ऐसी कोई एग्ज़ाम होगी, या आईआईटी बोलो या फिर आईआईएम बोलो, जिसमें आपको एंट्रेंस या फिर एंट्री ना मिल सके। तो ये जो सेशन था, ये हमारा फर्स्ट सेशन था मोटिवेशन का। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से बताइए, और मेरा जो चैनल है अभी मैथ्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।